नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं बलिया टाइम्स। बलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी मऊ और बलिया के बॉर्डर पे है और देखा जाए एक गांव में है जो कि बड़ा गांव बोला जाता है। यहां पे एक दुखद समाचार है, लेकिन उस दुखद समाचार पे कुछ हम चर्चा करेंगे और नया संदेश भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं ये, आइए हम उस प्रार्थी से पूछते हैं, उस शख्स से पूछते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम, मैं पूर्वांचल के पेरियार ओम प्रकाश बौद्ध जी, पूर्व बीएसएफ सैनिक। मेरी पत्नी के निधन पे मैं पूरे बुद्ध धम्म के रीति रिवाज से मैं इनका अंतिम संस्कार में कर रहा हूँ। कहा जाता है पेरियार जी कि आप बीएसएफ में भी थे और बीएसएफ से रिटायर होकर आए हैं और बुद्ध धर्म में आए हैं। ये जो आप बहुत बढ़िया आपने जो है सवाल किया है, इसलिए कोई धर्म है धोखा है और इसको हमारे पूर्वज ईबी रामास्वामी पेरियार जी ने लात मार दिया और हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को लात मार दिया और बौद्ध धर्म जो है स्वीकार किया। ये धर्म नहीं है, ये बौद्ध धम्म है। धर्म में और धम्म में अंतर है। मैं ये समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म, हिंदू धर्म तो धोखा है और ये बुद्ध का धम्म है। धम्म मतलब सच्चा मार्ग है। हम सच्चे मार्ग पे जो चलने के लिए चल रहा हूँ और अपने समाज को चलने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, इसलिए मैं कदम उठाया हूँ। यही सच्चा मार्ग है। क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी शादियाँ हो रही है या क्या बोलते हैं ऋतु संतार होती है और लोग बौद्ध धर्म को बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं, कब तक ये साकार होने वाला है? ये बौद्ध धर्म जो है, हम लोग बौद्धिस्ट थे ही। हम लोगों को जो है पूरे समाज को भटका दिया गया था। केवल जानने की ज़रूरत है। इसमें यही है कि जानो और तब मानो, लेकिन ये जो है पाखंड धर्म ये कहता है कि केवल मानो, जानने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो है हमें जो है इस हिंदू धर्म को हमने भी जो है लात मार दिया। कोई धर्म नहीं है ये सिर्फ केवल धोखा, बस धोखा ही है। इसमें हमने जो सच्चे मार्ग का अख्तियार किया, इसलिए जो है बुद्ध का सच्चा मार्ग, जो विश्व गुरु हमारे बुद्ध हैं, उनके जो है सच्चे मार्ग को हमने अपनाया। हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 32 डिग्री के ज्ञाता, 9 भाषाओं के ज्ञाता, उन्होंने जो है इस चीज़ को अपना करके हम लोगों को दिया है। इसमें छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच सब समान है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो आप हैं वही हम हैं, कोई इसमें सब एक बराबर हैं। इसलिए हमने इस धर्म को जो है हमने स्वीकार किया है। एक सवाल और आपसे करना चाहता है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन जवाब दीजिएगा आप। हाँ बोलिए सर। जो आप मृतक के ऊपर चांदनी और ये लगाए हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि बौद्ध धर्म में तो कुछ और है। चांदनी हिंदू धर्म में भी आता है और बौद्ध धर्म में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सर, हम ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो परंपरा जो चली आ रही है, ये दोनों में से घाउज माउज हो जा रहा है। मैं पूरे अपने समाज को बता रहा हूँ, क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि कुछ जो है इतना ये कठिन मार्ग है, हमारे बुद्ध का मार्ग, ये सच्चा मार्ग इतना कठिन मार्ग है कि हमको बोला ना कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। तो पहले तो हमें घर से ही संघर्ष हमारा शुरू है कि हम जिस चीज़ को मान रहे हैं, हमारे जो बेटा बेटी नहीं मानते, हमारे माँ बाप नहीं मानते, तो पहले तो हमारा संघर्ष हमारा घर से ही शुरू है। फिर हम समाज में जो कर रहे हैं, ये बहुत कठिन कार्य है साहब। इसलिए ये जो हो रहा है, ये घाउज माउज हो रहा है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों मिक्स हो रहा है कि भाई अब चलाने के लिए मैंने दोनों को जो है लेकर के चलना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज भी जुड़ गए हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि बैटरी लो है। सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तक आप जो है ओम प्रकाश भैया से मिले आप, और ओपी भैया के साथ हम लोग जो है एकदम मिल करके खुल करके रहते हैं और साथ में ही हम भाई हैं और जो भी तकलीफ़ है हम दोनों लोग बांट करके ही चलते हैं। और भाई का जो काम है उसमें हम लोग शरीक हैं, लगे हुए हैं और यह उद्देश्य दे रहे हैं कि समाज ये जाने। क्योंकि अभी आपने कहा जो चादर वाला मामला, वास्तविकता यही है कि अभी हम लोग इतना नहीं बदल पाए हैं कि पूरा बदल जाए।
क्योंकि जो भी लेकर आते हैं लोग, आज भी कफन खरीदते हैं लोग, हमारे ही समाज के लोग जो है अभी भी पूर्ण रूप से बदले नहीं हैं। लेकिन ये है कि हमारा रास्ता सही मार्ग पर है। एक दिन ऐसा आएगा कि यह सब चीज़ें आपको ख़त्म मिलेंगी और वहाँ यह दिखेगा कि नीला चादर ही दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट। चलिए ये भी देख लीजिए, हमारे साथ एक शख्स जुड़ गए हैं और बताया जा रहा है कि भीम आर्मी में क्रांतिकारी भी है। ये अपने मुख्य बिंदु से क्या कहते हैं, आइए इनसे भी जानना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम जगजीवन है, राजमिस्त्री हूँ। रेडीमेड पूरे जनता को पूरे समाज से भी मिलता हूँ। बात रही कि जो हम लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं, ये सम्मानित धर्म है, हमारे बुजुर्गों ने माना, हम लोग भी मान रहे हैं, मानना ही चाहिए। शिव जी, महात्मा जी और हमारे शंकर जी, बहुत हम दादा बाबा परवाजा मान लिया पर कुछ मिला नहीं। अभी भी आज आप भी बता रहे हैं, दुनिया जान रहा है कि रामचंद्र जी का जो 20 करोड़ रुपया चुरा लिए, तो उस भगवान को किए माने, क्योंकि उनके मंदिर से गए तो रखवाला है ना। जब हमको देख रहे हैं तो रुपया नहीं देख सकते हैं सर। सही बात। तो बस यही हमारी बात है और यही हमारी भावना भी है। हाँ हाँ जी। देखिए, समाज के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य दिए, बहुत बढ़िया व्यक्त भी किए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।